नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा एडवोकेट कोटपरी ऑफिस में आज आप अपने सभी दर्शकों का फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। और आज एक नई वीडियो के साथ में दोस्तों मैं आप लोगों के बीच में आया हूं और आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे कपल्स जो बालिग हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी कोर्ट मैरिज करने का डिसीजन ले लिया है और जो काफ़ी समय से एक दूसरे को जानते हैं और अब वो फाइनली ये डिसाइड कर चुके हैं कि अब वो पति पत्नी बनना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करके अपना लीगली हस्बैंड वाइफ बन के एक साथ वो अपना वैवाहिक जीवन बिताना चाहते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत अच्छा, एक बहुत सरल मैं आपको प्रोसेस बताने के लिए जा रहा हूं, जिसमें कि आपको बहुत कम समय में आप लोग अपनी शादी कर सकते हैं, आप अपनी लव मैरिज कर सकते हैं। और काफ़ी सारे कपल्स के माइंड में, जिसके माइंड में डाउट होता है कि अगर हम अपनी शादी करेंगे तो शायद किसी के घर पे कोई नोटिस जाएगा, किसी को पता चल जाएगा, और अगर किसी को पता अगर चल गया तो शायद ऐसा हो सकता है कि हमारी शादी ना हो पाए। तो दोस्तों आज इन सभी बिंदुओं के ऊपर आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी एक न्यूज़ लेकर आया हूं, जिससे कि आप लोग अपनी शादी भी कर सकते हैं, बहुत कम समय में आपकी शादी हो जाएगी। आप अपनी लव मैरिज कर सकते हैं मात्र 3 से 4 घंटे में, और कभी भी किसी के घर पे कोई नोटिस, कोई लेटर, कोई चिट्ठी वगैरह किसी के घर पे कभी भी नहीं जाती है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं अपनी वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं और अभी अभी जो हमारे साथ में जुड़े हैं, तो मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप लोग आगे बढ़ने से पहले आप ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आप हमारी आगामी जो वीडियोस हैं जो रिलेटेड है कोर्ट मैरिज से और अन्य लीगल टॉपिक्स के ऊपर जो वीडियोस आएंगी वो भी समय समय पर आप लोगों को देखने को मिलती रहेंगी। तो आइए दोस्तों अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं और आपको मैं बताना चाहूँगा जो कपल्स बालिग हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी ये जो वीडियो बन रही है मैं इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी लड़कों की जो बॉय की शादी करने की जो उम्र है वो कानूनी रूप से 21 साल ज़रूर होनी चाहिए, और जो लड़कियां हैं गर्ल्स, अभी एट प्रेजेंट उनकी शादी करने की आयु 18 वर्ष ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन अगर भविष्य में अब आने वाले नए साल में यदि भारत सरकार के द्वारा किसी प्रकार से भी लड़कियों की शादी करने की उम्र को अगर बढ़ाया जाता है, अगर कोई भारत सरकार का कोई ऐसा नोटिफिकेशन अगर आता है जिसमें कि लड़कियों की शादी करने की आयु को अगर 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष अगर किया जाएगा, तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले हमारे इस चैनल के ऊपर हमारी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सूचित अवश्य किया जाएगा। लेकिन जब तक लड़कियों की शादी करने की आयु 21 वर्ष नहीं होती है, तो अभी आप जो लड़कियां हैं जो अपना कोर्ट मैरिज करने का डिसीजन ले चुकी हैं, तो अभी लड़कियों की शादी करने की आयु 18 वर्ष ही कम से कम मानी जाएगी। तो अब दोस्तों बात करते हैं हम कहां पर यह शादी हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाजियाबाद में आप पूरे भारतवर्ष में से, पूरे हिंदुस्तान से, किसी भी राज्य से, चाहे आप पंजाब से या हरियाणा से या राजस्थान से या यूपी या आप उत्तराखंड या बिहार या महाराष्ट्र, किसी भी राज्य से आप लोग गाजियाबाद में आकर आप अपनी शादी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में ही आप अपनी शादी करने के लिए गाजियाबाद में आ सकते हैं। तो आने से पहले आप लोग हमेशा ध्यान जरूर रखिए कि आप लोग सिर्फ सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में ही आप अपनी शादी करने के लिए आ सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि गाजियाबाद में सैटरडे और संडे को वहाँ पर मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो आप लोग आने से पहले ये ज़रूर देखिए कि जब आप अपने घर से निकले तो सैटरडे संडे ना हो, क्योंकि सैटरडे संडे को वहाँ पर आप लोगों की मैरिज का रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद में नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे कपल्स हमसे ये पूछते हैं कि सर हम आपकी काफ़ी समय से वीडियो देख रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि आपका ऑफिस कहाँ पर है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक ऑफिस जो हमारा दिल्ली में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, काफ़ी प्रसिद्ध डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, 30 हज़ारी कोर्ट, उसके अंदर है हमारा ऑफिस है। और जो हमारा दूसरा एसोसिएट ऑफिस है वो गाजियाबाद के अंदर है, जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से बच्चे आकर एक ही दिन में अपनी शादी करते हैं, एक ही दिन में लीगली हस्बैंड वाइफ बनकर वो अपने घर जा सकते हैं। अब दोस्तों अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये बता दिया कि एक ही दिन में अगर आप अपनी शादी करना चाहते हैं तो आप लोग गाजियाबाद में आकर अपनी शादी एक दिन में कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप प्लान करें, जिस दिन भी आप अपनी शादी करना चाहते हैं, मंडे टू फ्राइडे, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आने से कम 3 दिन पहले आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट ज़रूर ले लीजिए दोस्तों, जिससे कि हम लोगों को ये पता रहे और हम लोग एक सिस्टमेटिकली तरीके से जितने कपल्स हम बुला सकते हैं जो अपनी ऑफिस की क्षमता के अनुसार, उतने ही कपल्स को हम लोग बुलाकर आप लोगों की मैरिज करवाकर आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं कि उस दिन आपकी डेट है और उस दिन आपको आना है। तो कम से कम 3 दिन पहले आप लोग अगर अपनी अपॉइंटमेंट ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और किसी प्रकार से भी कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ फिर ऑफिस के अंदर नहीं लग पाएगी, और एक सुचारू तरीके से
एक बहुत तसल्ली के साथ आप लोगों की मैरिज करवाकर सर्टिफिकेट देकर आप लोगों को 3 से 4 घंटे का इसमें समय लगता है और आप लोगों को सर्टिफिकेट देकर आपको फ्री कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि गाजियाबाद में जो कपल्स आते हैं अपनी शादी करने के लिए, अगर लड़का और लड़की अगर हिंदू हैं तो पहले उनकी आर्य समाज मंदिर में शादी करवाई जाती है। जैसा कि जो रजिस्टर्ड आर्य समाज मंदिर है, जो अपना डेटा रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं, जो आप लोगों की डिटेल्स को संभाल कर रखते हैं, जो आपके एफिडेविट्स बनते हैं मंदिर में शादी करने से पहले उनको संभाल कर रखते हैं। और आर्य समाज मंदिर में शादी करवाने के बाद में आप लोगों की गाजियाबाद में मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने आप लोग जाते हैं। मैरिज रजिस्ट्रार साहब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने के समय जो आपने दिए होते हैं, जैसा कि आपका आधार कार्ड, आपका आयु का प्रमाण पत्र, आपका टोकन, आपके एफिडेविट्स, आपके विटनेस, कौन विटनेस उसके अंदर बने हैं, विटनेस का भी आधार कार्ड और एक विटनेस का आयु का प्रमाण पत्र जो उसके अंदर लगाया जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैरिज रजिस्ट्रार साहब आपके चेक करने के बाद ही जब वो ये अपने आप को सुनिश्चित कर लेते हैं कि आप लोग लीगली हस्बैंड वाइफ आप बन चुके हैं, आप लोग मंदिर में शादी कर चुके हैं और लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं, और आपके आयु का प्रमाण पत्र देखने के बाद जब वो पूरी तरीके से अपने आप को आश्वस्त कर लेते हैं कि हाँ आप लोगों की शादी पूरी तरीके से ठीक है, तभी जाकर आप लोगों को मैरिज का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का वो लोग इशू कर देते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में जैसा कि मंदिर में आर्य समाज मंदिर में शादी करवाने से लेकर और मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने तक, इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। तो आप लोग जब भी आए तो आने से कम पहले आप लोग ये सोचें कि जब आप हमारे ऑफिस में आ जाएंगे तो 3 से 4 घंटे का समय तो लगेगा ही लगेगा। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि अगर भीड़ अगर ज़्यादा नहीं है तो आप लोगों को हम 2.5-3 घंटे में हम आपको फ्री कर दें, आपकी मैरिज करवाकर सर्टिफिकेट देकर आपको। लेकिन आप थोड़ा सा आप समय आप स्पेयर में ज़रूर लेके आइए, जिससे कि हमारे ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर ना हो और एक सुचारू तरीके से बहुत सुगमता के साथ में आपकी मैरिज की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कराकर आपको हम मैरिज का सर्टिफिकेट देकर फ्री कर सकें। तो दोस्तों ये प्रक्रिया थी हिंदुओं की, जो अगर लड़का लड़की दोनों अगर हिंदू हैं तो पहले आर्य समाज मंदिर में शादी होगी गाजियाबाद में, फिर उसकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया इसमें 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर लड़का और लड़की दोनों अगर मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं तो वो भी गाजियाबाद में एक ही दिन में आकर अपनी शादी कर सकते हैं। पहले उनका निकाह होता है, जो काजी साहब हैं वो आते हैं, उनको निकाह पढ़वाते हैं, निकाहनामा देते हैं उनको, फिर उनके निकाह का रजिस्ट्रेशन मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने गाजियाबाद में करवा दिया जाता है। तो इसमें भी 3 से 4 घंटे का ही समय लग जाता है। तो आप लोग आने से पहले कम से कम 3-4 घंटे का समय अवश्य निकाल के आएँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग बहुत जल्दीबाजी में आते हैं, लेकिन जब आपके टोकन हो जाते हैं, जब आपकी ऑनलाइन जब आपकी फाइल हम कंप्लीट भरते हैं उसके अंदर, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों की डिटेल गलत फिल हो जाती है। जैसे कभी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, अगर आपके नाम की स्पेलिंग गलत हो गई है तो उसमें फिर भविष्य में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो और दोस्तों इस प्रक्रिया में सबसे अच्छी बात यह है कि कभी भी किसी के घर पे कोई नोटिस नहीं जाता है, ना ही लड़के के घर पे ना ही लड़की के घर पर, और मात्र 3 से 4 घंटे में आप लोग पति पत्नी बन जाते हैं, लीगली हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं, और कभी भी किसी के घर पे कोई नोटिस नहीं जाता। और दूसरी चीज सबसे अच्छी बात इस प्रक्रिया में यह है कि जो मैरिज का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जो मैरिज रजिस्ट्रार साहब आपको देते हैं उसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार की स्टैंप लगी होती है, मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सिग्नेचर होते हैं उसके ऊपर, और उस मैरिज रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट को आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है www.igrsUP.gov.in, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और जब आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर आपको आपकी मैरिज का जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर दिखाई जरूर देगा। तो दोस्तों इस वीडियो से जुड़े अगर आपके सवाल हैं तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिए, मेरे या मेरे स्टाफ के द्वारा आपको उन सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर दिए जाएंगे। और यदि कोर्ट परिसर से जुड़े आपको सवाल ऐसे हैं जो आप हमसे कॉल करके पूछना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा दोस्तों आप लोगों से एक आग्रह है, मेरा निवेदन है कि कॉल करने से पहले आप लोग समय अवश्य देखिए। देर रात में दोस्तों बिल्कुल कॉल ना करें, क्योंकि कोई भी हमारे स्टाफ आपके कॉल्स रिसीव करने के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। तो सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जैसा कि जो हमारा दूसरा चैनल है द लीगल हेडलाइंस,
उस चैनल पर जाकर भी दोस्तों आप लोगों को उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग लीगल टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों की जानकारी अपडेट रहेगी। और हम लोग जो नई नई वीडियोस लीगल टॉपिक्स के ऊपर लेकर आते रहते हैं अपने उस चैनल के ऊपर जो हम डालते हैं, वो वीडियोस भी आप लोगों को उसके नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहेंगे। तो इसी प्रकार आप कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ बने रहिए और निरंतर हम लोग आपकी सेवा में नई नई वीडियोस लेकर हम लोग आते रहेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।